अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं। कराची का इलाका है ये मॉडल कॉलोनी UC1। मॉडल कॉलोनी तो अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जहां पर बहुत सारी मेन जगहें, बहुत सारी मेन शाहराएं जो हैं वो इसको आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी इलाकों की तरह ये भी उन इलाकों में शुमार होता है जहाँ पर तरक्याती कामों के नाम पर बहुत सारे काम हैं जो कि अरसे दराज से पेंडिंग है। पहले यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा इशू था जिसको 20 to 30% जो है वो रिजॉल्व किया गया। उसके बाद यहाँ पर सीवरेज का इशू है, सीवरेज के साथ साथ यहाँ पर पानी के मसाइल हैं और बहुत से मसाइल हैं जिसकी जो है वो मल्टीपल टाइम उसकी आगाही दी भी गई है, आवाम की जानिब से आवाज़ उठाई भी गई है, लेकिन ये आवाज़ उन तक नहीं पहुँची जिन तक पहुँचनी चाहिए थी ताकि मसाइल इनके हल हो सके। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग इसी इलाके में मौजूद हैं, यहाँ के इलाका मकीनों से बात करके जानते हैं कि किस कदर मसाइल का सामना है उनको और ये मसाइल जो हैं ये क्या उनको हल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सीवरेज का इशू है, ये आपको 5 साल हो गए इस इलाके में रहते हुए। सीवरेज का इशू अभी शुरू हुआ है या ये पहले से था? सीवरेज का इशू तो बहुत अरसे से चल रहा है, जब से मैं यहाँ आया हूँ जब से ही चल रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। अभी इस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, पहले कम था मगर अब ज़्यादा हो गया इशू। तो अभी अगर सीवरेज का काम आप लोगों को कराना होता है तो ये गटर लाइनों की सफाई आप लोग खुद करा रहे होते हैं या कोई आ जाता है करने? खुद ही प्राइवेट करवाते हैं, वहाँ पे भंगी हैं बहुत सारे, वही करते हैं आके, प्राइवेट कराना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे नाजिम वगैरह सब लोग हैं मगर वो तवज्जो नहीं देते कोई। तो ये तवज्जो क्यों नहीं है? इलाके के कामों पर तवज्जो देना चाहिए। बस फिलहाल तो ये ईंट वाले रोड बना रहे हैं, फिलहाल तो आगे क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा उनको। इससे सहूलत हो जाएगी अगर ये वाली मेन सड़क बन जाती है? सड़क के बने तो सहूलत तो होगी, क्यों नहीं होगी सहूलत। लोगों को चलना फिरना आसान होगा जरा, मगर गटर के पानी से तो बचेंगे ना कम से कम। इलाके में जो सीवरेज का इशू है ये कितना पुराना है? ये 2-2.5 साल हुए हैं। अजाब बना हुआ है कि हम लोग यहाँ रक्शे वाले हैं, रक्शे घुमाने में कभी गटर में टायर चला जाता है और क्या नाम है, घर भी हमारा इधर ही है, तो मतलब कि ये बनवा के हम लोग थक गए। अच्छा, ये जो गटर का मसला है इसका हल आप लोग खुद ही करा रहे होते हैं? कराते हैं खुद ही। भंगी आता है 4-5 हज़ार रुपये लेता है, साफ होता है, फिर अगले दिन बंद हो जाता है सारा काम। तो ये जो इलाके के पड़े हैं वो तो नजर ही नहीं आते। यूसी चेयरमैन तो हमें नजर ही नहीं आया कि कभी यहाँ के आया हो कि देखा हो कि कोई हाल क्या है। वो तो जब से बस चेयरमैन बना है तो यहाँ से शार्ट है, नजर नहीं आया हमारे को यहाँ। बाकी ये पत्थर डल रहे हैं, ईंटें डल रही हैं, पर इनका कोई फायदा नहीं क्योंकि गटर की सीवरेज लाइन खराब है। अच्छा, ये जैसे उबलेंगे तो ये सारे बाहर निकल जाएंगे। ऐसा ही है। नहीं तो ये जैसे अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पेवर डल रहा है तो पेवर से पहले लाइंस चेक की जाती हैं, चाहे गैस की लाइन हो, चाहे पानी की लाइन हो या सीवरेज की लाइन हो। वो कुछ हुआ है या बस सिर्फ पेवर डल रहा है? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बस वो पेवर डल रहा है। वो बोलते हैं ना कि बस ऊपर से बाहर के काम कर रहे हैं, बाकी जो असल काम है वो तो कर ही नहीं रहे। असल काम ऐसा ही है? वैसा ही है, क्या नाम। बस अभी इस गली में भी डलना है, पर इस गली की हालत देख सकते हैं क्या हुई। क्या हाल है आपकी गलियों का? ये कहाँ रहते हैं आप लोग? मेरा ये कॉर्नर वाला घर है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है गटर बहना। ठीक है, इसमें 8 इंच की टोटल लैंड डली है और जितना सूरती का लोड है वो सारा हमारी इस लैंड से होता हुआ बाजार और इस साइड पे निकल रहा है। अच्छा, ये मेन बाजार है आप लोगों का? ये मेन बाजार है और जितनी हैवी ट्रैफिक है, जितना ट्रक वगैरह बस इस गली के अलावा कहीं से भी उस साइड पे नहीं जा सकती। ये हमारी मेन गली है। अच्छा, ये आपकी मेन गली है? जी, ये मेन गली है, सबसे ज़्यादा 28 नंबर स्ट्रीट की मेन गली है। जो सूरती जितना भी हैवी ट्रैफिक है ना, बड़ी बस ट्रक वगैरह कुछ भी फरियाल के अंदर भी जाना होता है ना, सिर्फ हमारी ये गली यूज़ हो सकती है। मतलब आप कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसेस इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ से गुजरती हैं? सबसे मेन गली यही है। मैयत बस सबसे इस गली के कोने में आ सकती है, वही अंदर आती है और इसके अलावा किसी गली से अंदर नहीं आ सकती। जो वजह क्या है कि किसी और गली से नहीं आ सकती? सारी गलियाँ छोटी हैं, टर्न नहीं हो सकती यहाँ से गाड़ी। ये मेन गली है, ठीक है। और जितने भी जनाजा है यहाँ से फरियाल जनाजा गाह से निकलते हैं वो हमारी इस गली से होते हुए जाते हैं, ठीक है। तो आप हाल देख लें कि हमें जनाजे को कितना कन्वर्ट करके लेकर जाना पड़ता है यहाँ पे। और ये मसला आज का नहीं, 6-7 साल हो गया। अच्छा, ये 6-7 साल हो गए इस मसले को, तो ये क्या मसला हाईलाइटेड नहीं है या ये इतना सवेर नहीं हुआ है कि इसको हल किया जाए? बिल्कुल, हम यूसी भी गए हैं, रियाज भाई ने हमारे साथ बड़ी मदद की है इस चीज़ में। काफ़ी वीडियो हमने शेयर की है इसके साथ कि ये मसला हल हो। यहाँ पर आते हैं वो 2-3 वो ऐसे डंडे मारते हैं और वो बोलते हैं भाई ये नहीं हो सकता, ये हमारे उस पर अंडर में नहीं आता। अच्छा, ठीक है, तो किसके अंडर में आता है? ये हम यूसी काला बोर्ड वाला यूसी है वही, उनके अंडर में आता है, लेकिन वो आते ही नहीं है। अच्छा, जैसे सीवरेज का मसला है जो कि बहुत ही सवेर है यहाँ पर, इसके अलावा जो मसाइल दीगर मसाइल हैं उन पर अगर हम बात करें तो वो और कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से आप लोग परेशान हैं? देखिए, मेन तो सबसे पहले जो हमारा जो मेन इशू है वो तो सीवरेज का ही है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइटें वगैरह तो लगा देते हैं ये लोग, लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है। अभी जो ये टिपर डलवा रहे हैं, जो पत्थर डलवा रहे हैं, अब इनकी हाइट इतनी इतनी ऊंची कर रहे हैं कि जो भी घरों का जो ये बारिश होगी सारा पानी घरों के अंदर वापस रिटर्न होगा। ठीक है, किसी प्लानिंग से नहीं कर रहे हैं, ये बस ऊपर बिछाते जा रहे हैं बस। मस्जिद की एक गली देखो तुम, लेके गंद मचाया पड़ा है सामने, देखो कितना गंद खड़ा है उसके अंदर, कुछ चपड़ने की जगह भी नहीं, नमाज कपड़े खराब हो जाते हैं, गटर का पानी जा रहा है। तो ये कितने अरसे से पानी खड़ा हुआ है मस्जिद की गली में? ये कम से कम 3 महीने हो गए और 3 महीने से कोई नहीं आया पूछने? कोई नहीं आया, आते हैं बस देख के चले जाते हैं। कोई ये करते बस जगह ये गली हुई और एक वो गली, सिर्फ पानी खड़ा है। अभी जाते हुए आदमी नमाज पढ़ने जाकर कपड़े खराब होंगे नहीं होंगे? ऐसा ही तो और जब ये कपड़े खराब हुए नमाज होगी? नहीं। कोई तवज्जो देने वाला नहीं है, पूछने वाले सब कोई है। जब काम आएगा फिर कहते हाँ जब तुम हमारे बाप हो, जब काम नहीं करेंगे फिर कोई पूछने वाला भी नहीं है। नहीं तो जब ये वोट मांगने आते हैं आप लोगों से, तब आप लोग क्यों दे देते हैं इतनी आसानी से वोट? तब आप लोग क्यों नहीं अपने हक के लिए लड़ते कि भाई हमारी गलियां कब बनेंगी, हमारा ये गटरों का मसला? जाती हैं वादा करके जाते हैं, हम कल ही परसों ये काम करेंगे, वो नहीं ये काम करेंगे, बाद में कोई पूछता नहीं है भाई किधर रहते किधर नहीं रहते। अब जब से इलेक्शंस हुए हैं उस वक्त से लेकर अब तक आया है कोई यूसी चेयरमैन, कोई नाज़िम? नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक, कोई ना कोई गटर वाला अभी नहीं आया। अभी गटर तुम्हारे से ही जाके भंगी को बुला के रहते, एक गटर के 500 रुपये देता है, गरीब आदमी कहाँ से 500 रुपये देगा अभी। तो ये मुझे बताएं, ये सुनते क्यों नहीं है, काम करना क्यों नहीं चाहते हैं? हमारे क्यों नहीं सुनते? समझ में क्या आता है, इतना आपका वसी तजुर्बा है जिंदगी का, क्या समझ आता है कि ये लोग काम क्यों नहीं करना चाहते? ये काम तो जब करे ना जब उनको अपना पेट भरे, अपना पेट तो भरता नहीं तो काम क्या करें, मजदूर को क्या देंगे वो? ये लोग तो कहते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं कराची में, जमात कहती है हमने बहुत काम करा दिया। मेरी बात सुनो, तुम्हारे आगे पड़ा काम, भाई देख लो ये काम को जरूरत नहीं है, तुम्हारे आगे पड़ा, गलियाँ पड़ी हैं, गटर पड़े हैं, सारी चीज़ें पड़ी तुम्हारे आगे पड़ी हैं ना, देख रहे हैं ना। जो काम होता है वो तो है, वाकई में काम है, जो काम ही नहीं होगा तो काम कहाँ पे होगा वहाँ? मॉडल कॉलोनी का नक्शा बदला होगा बहुत बार, ऐसा ही रहा है, ऐसा ही जैसे रहा है। देखते हैं हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये यहाँ पर जो ये मसाइल का अंबार है, ये कब से लगना शुरू हुआ है? कब से आप लोगों को आपको लगता है कि ये इलाका निगलेक्ट होना स्टार्ट हुआ है कि अब जो है उसको नज़रअंदाज किया जाए? ये तो बना ही नहीं तो इसको देखा क्या जाएगा, इसमें रेनोवेट ही नहीं हुआ शुरू से। जो आता है अपने वोट के लिए आता है, ये भी देखें अब पीछे जो भी वोट पर डल रही है वो मकसद के लिए डाली जा रही है, बस मकसद फौत हो जाएगा उससे बात खत्म बात। मकसद क्या है? ऐसे दिखाया जा रहा है लोगों को ये भाई कि ये काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उसका आगे का मुस्तकबिल है क्या, कुछ है? ये 20 साल के बाद ये डला है। यहाँ आपस में लड़ाइयाँ खत्म होंगी तो जमातों की खुशी आपस में कोई काम करेंगे ना। लड़ाइयाँ किसकी हैं? एक कहता है मैं रोड डालूंगा, दूसरा कहता है मैं डालूंगा, शाम में ये भी लाइट चल जाती है, अगले दिन सारी चीजें गायब हो जाती हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ किसी का कोई नहीं सोचता है सिवाय अपने पेट भरे, अपने आमदन हो रही है। इस इलाके में मॉडल ये फरियाल स्कूल की गली बता रहा हूँ, सीट 24 की बात, पीटीआई के दौर आया, 20 साल से वहाँ पे ये लाइनें पड़ी हुई हैं घर के आगे, 20 साल से कोई नहीं बना, उठा के ले गए, कुछ ही नहीं बना। अच्छा, किसी एक जमात ने इस इलाके में काम कराया हो? किसी मुस्लिम लीग ने काम कराया? अच्छा, बाकी अगर हम देखें, जैसे जमात कहती है कि जो आपका मॉडल कॉलोनी का मेन रोड है ये जो है जमात ने बनवाया है, फिर ये जो गलियां कनेक्ट करती हैं जब भी बनवाया जब उसका पुराने हाल तबाह बर्बाद हो चुका था, लोगों के दुकानें कारोबार तबाह बर्बाद हो गए। जब आप रोक के किसी को दिखाएंगे नहीं तो कैसे पता लगे रोटी मांग रहा है वो? तो कोई शक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि अब मेन जो गलियां बन रही हैं जहाँ पर ये आपकी मेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, ये वाली सड़कें भी आपकी बनना शुरू हो गई हैं या नहीं? नहीं हुई है। नहीं हुई? नहीं, आपके सामने है। ठीक हो अब गया। आप बताएं ना, किसी के मैया तक घर में आगे हो जाए तो उसके ऊपर लटाएगा क्या आके? इसके ऊपर वो दरी बिछाएगा लाके घर के आगे। इस मस्जिद के हाल के देखें जाके, थोड़ी बात, दूसरी बात ये साल होने वाला इस मस्जिद के, ये जो पानी भर खड़ा हुआ है, 500 रुपये ये रियाज भाई हमारे कितने काम करवाएंगे, कितने लोगों बनवाएंगे? जिसका काम है सीमेंट प्रोजेक्ट वालों का, मतलब लाइन बिछाने वालों का है ही नहीं है। आते हैं, देखते हैं, विजिट करते हैं, तस्वीरें बनाई, अल्लाह खैर सल्ला। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया जी। कराची का इलाका है मॉडल कॉलोनी, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, UCI 1, और जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, सिवरेज का इशू है, और ये जो मेरे पीछे आपको गली नज़र आ रही है, चाहे आप मेरे पीछे देख लें, लेफ्ट देख लें, राइट देख लें, आपको हर जगह गलियाँ यही मंजरनामा पेश करती हुई नजर आएंगी। और ये 1-2 दिन, हफ्ता, महीने की कहानी नहीं है, बल्कि 3-3 महीने, सालों पुरानी कहानी है जो कि अभी तक हल नहीं हुई है, और लोग इससे डेफिनेटली परेशान नजर आते हैं। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही।
बैक जी। आज के प्रोग्राम में कराची का इलाका है मॉडल कॉलोनी, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज के मसाइल है, जिसको लेके लोग वाकई बहुत परेशान है। इलाका मकीनों से बात करके जान रहे हैं मसाइल क्या हैं और उनको क्या परेशानियाँ हो रही हैं। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए? बैठे हमें तो 26 साल हो गए, यही गंद देख रहे हैं हम। यहाँ कोई है ही नहीं जिम्मेदार, हुकूमत बन ही नहीं रही कोई। अच्छा, मैंने तो सुना था इलाका ठीक ठाक अच्छा खासा हुआ करता था। अब भला ही जाने, हम तो जब से आए हैं यही हालत है। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान कौन सा मसला करता है? ये पानी, गटर, आए दिन गटर खुले होते हैं, पानी गली भर जाती है, परेशानी होती है बेचारों को, नमाजियों को आने जाने को। हमारा लिए मेरा घर सामने परेशानी 24 घंटे की। और आपके घर के बिल्कुल सामने गटर का पानी खड़ा हुआ है? जी हाँ। तो ये कितने अरसे से खड़ा हुआ है? ये तो हमेशा ही रहता है। तो ये इसकी सफाई फिर आप लोग खुद करा रहे होते हैं? गटर खुद साफ करवाते हैं। फिर क्या कहेंगी उनको जिनकी जिम्मेदारी है ये? हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्या कहूँगी? ये तो कहूँगी मेहरबानी करें, ये हमारे मुसीबत खत्म करें, गली बन जाए। आपके इलाके में ना गलियां बनी है ना सड़कें बनी है, हाँ जी। क्या मसले होते हैं आपको? आपको पता ही है कैसे गुजरना कितना मुश्किल है। नमाजियों के लिए कितनी घरों में इतनी बदबू, मच्छर, ये वो गंदगी आती है। ठीक है ना? नहीं तो यहाँ पर अगर रात को अगर आप गुजर रहे हैं या खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, गिरते हैं। और क्या है, पानी के बीच ही गिरते हैं गटर के अंदर। और क्या है? तो ये काम क्यों नहीं कराते? जिनका काम है ये काम क्यों नहीं क्या कराते? बोलूं, अब क्या बोलूं, करने वाले करते नहीं है। क्यों नहीं करते? वे मुझे क्या पता। आपको लगता है करना चाहिए, आवाम को थोड़ी सी सहूलत देनी करना चाहिए। खुद पैसे ना खाएं, ठीक है ना? ये खुद पैसे खा जाते हैं, काम करते नहीं है। गटर का पानी जाहिर सी बात है जब गलियों में आता है और पड़ा रहता है, इससे बीमारियां भी फैलती हैं। परेशान आप होते हो? मच्छर होते हैं। मच्छर है इलाके में? जी बहुत मच्छर, तो इतने बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो ये जो इलाके में जो बड़े हैं जो काम कराते हैं या जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम काम कराएंगे, आपने देखा है कि वो काम कराते हुए नजर आए हो? कोई एक काम इलाके में हुआ हो? हमारी गली में तो कोई ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। आगे का होता नहीं, यहाँ तो नहीं हुआ। वो पीछे गली भी देखो, ये गली भी देखो, ऐसी ही है। और खुदा न ख्वास्ता किसी को हॉस्पिटल जाना हो, कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई मैयत हो जाए, तब क्या हालात होते हैं? बस क्या होना है, ऐसे ही होता है जो होता है। हाँ, ऐसे नहीं होता। कोई जनाजा जाता है ना, कोई उधर से जाता है मर्द, कोई इधर से जाते हैं, बीच में तो सारी गंदगी है। ठीक है ना? अभी पिछले दिनों ये तो इतनी गंदगी ना कि अगर मैं ही मर जाऊँ, ठीक है, मैं इधर बैठाने की जगह ना उधर बैठाने की जगह, क्या करें? ये करते नहीं है ठीक। मतलब अगर किसी ने आके बैठना हो या कोई शादी हो तो यहाँ पर गली मोहल्ले में वो नहीं, तंबू वगैरह नहीं लग सकते? हाल बुक कराने पड़ते हैं, तंबू शंबू कुछ नहीं लगते, कुछ नहीं होता। तो ये एक फायदे कब देंगे आवाम को? पता नहीं कब देंगे, ये तो आप कुछ बताएं हमें, कुछ मुझे भी अल्लाह ही बताएगा। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं। बात हम कर रहे हैं मॉडल कॉलोनी के मसाइल के हवाले से और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या इश्यूज हैं और कितना अरसा गुजर गया है और उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ पर बुनियादी चीज़ एक कि आपकी गली बनी हुई हो, आपकी सड़कें, आपकी गलियाँ, आपका गटर साफ हो, गटर जो है वो बहता हुआ नजर ना आए, स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर लगी हुई हो, पानी आता हो, बिजली आती हो, गैस आती हो, बुनियादी सहूलियात जिसके बारे में हमेशा बात की जाती है, उससे महरूम एक और इलाका है जो कि कराची शहर में मौजूद है। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। इधर हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या करते हैं? मैं प्लम्बर का काम। यही रहते हैं? यस। तो ये बताएं कि ये जो मसाइल हैं आपके इलाके के, इससे कितनी परेशानी दुश्वारी आप लोगों को होती है? से बहुत परेशानी है, क्या करें, कोई हल कराने वाला ही नहीं है। पहले गवर्नमेंट तो अपना पेट भरेगी फिर काम कराएगी। आखिरी दफा तरक्याती काम इलाके में कब हुआ था? ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे उस टाइम के बाद अभी तक सारा ऐसी है। ऐसा ही है। आगे आने वाले हालात जो हैं उनमें तब्दीली नजर आती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पेवर वगैरह लग तो रहे हैं, लेकिन पेवर के अलावा ये जो गटर का मसला है ये हल होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? अभी तक तो नहीं नजर आ रहा। जो हुआ है बस जो पेपर लग रहा है यही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये गटर का जो इतना पुराना गटर लाइनों का मसला है ये ऐसे ही रहेगा? ये ऐसे ही रहेगा जब तक पेवर रोड बनाई जा रहे हैं। तो काम पहले इनको चाहिए मेन काम कराएं, उसके बाद पेवर लगाएं, नहीं तो फिर दोबारा लाइनें खोदेंगे, फिर रोडें खोदेंगे, फिर सब कुछ हटाएंगे, तो फिर बर्बादी है ना। गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट ही आगे बर्बाद कर रही है। ऐसा ही है। तो ये अब बारिशें होती हैं तो फिर क्या हालात होंगे इलाके के? इधर गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, पेवर जो लगे हुए इनके ऊपर भी पानी खड़ा हो जाता है। ये कौन से लेवल में लगाते हैं? रोजाना गटर के पानी के ऊपर से आना और ऊपर से ही जाना। ये गटर के पानी में हम 3-4 बार बाइक के स्लिप हुई हैं, हम लोग गिरे हैं।
सामने मस्जिद है, कोई नमाज पढ़ने जाते हैं, सबके कपड़े ख़राब होते हैं, गाड़ी जाती है तो हम तो यही बोलेंगे ये साफ़ करवाओ। काफ़ी टाइम से ये अभी नहीं है, पहले भी आप आएंगी, वो आई थी इधर, इंटरव्यू किया था आपने, फिर भी कुछ नहीं हुआ था। आप कुछ करें। तो ये जो गटर का पानी है, ये जो पानी है, मुझे बताइए कितने अरसे से खड़ा हुआ है यहाँ पे? काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ है, बहुत टाइम हो गया इसको। वो लाइनें पड़ी हुई गली में, ऐसी पड़ी हुई थी, फिर उठा के ले गए वो लाइनें, वो गली नहीं आज तक। अब ये जो गटर का पानी तो खड़ा हुआ है, अब ये कितना अरसा खड़ा रहेगा? और अगर इसको साफ कराना होगा तो ये क्या आप लोग खुद करा रहे होंगे? तो ये चेयरमैन का काम है ना, वो ये करवाएं तो वो आते ही नहीं है, देखते ही नहीं है यहाँ के हालात। चेयरमैन साहब को पता है आपको कि नाम क्या है, ऑफिस का है उनका? हमें तो कुछ पता ही नहीं, वो आएंगे तो देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सहूलियात हैं जो आवाम को नहीं दी गई, वजह क्या है इसकी? यहाँ पे बंदा ना नमाज के लिए जा सकता है, ना कुछ कहीं के लिए जा सकता है। अब एक बंदा यहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाता है, उसके कपड़े पलीद हो जाते हैं, ये उनको देखना चाहिए ना। वो सिर्फ वोट लेके घर में बैठ जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं तो ये आप लोग इनके पास शिकायत लेके जाते हैं अपनी कि हमारा मसला हल क्यों नहीं हो रहा? ये तो वही बोलते हैं हो जाएगा, बस ऐसा नहीं होता तो हो जाए काम, बदल नहीं होता। ये कहते हैं कि काम हो जाएगा। जी बोलते हैं, अभी आश्रय ही देते हैं, ये करीबन 3-4 महीने से यही हो चल रहा है। आश्रय है, आश्रय में आश्रय ही दे रहे हैं आवाम को। मतलब आप कह रहे हैं कि बस आवाम को आश्रय पे रखा हुआ है, काम तरक्याती काम नहीं। और ये जो पेपर लग रहे हैं, इसका भी बोल ले तो है, अच्छा काम है, ये सब करियों में लगना चाहिए, भला ये करियों में नहीं लगा रहे, इसी मेन रोड में लगाया जा रहा है। ये जिस तरीके से गंदगी का ढेर बने हुए हैं, यहाँ पर रहना कितना मुश्किल है आम आदमी के लिए? यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है, ना रोड कभी बनना है, ना गटर साफ होने, गटर बंद रहते हैं, कोई इधर जवाब देने वाला कोई नहीं। तो ये गटरों की सफाई कब होती है? कुछ है कि 3 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे? 6 महीने बाद, 2 महीने बाद हम ही लोग बंदे बुलाते हैं बाहर से, करने वाले कर जाते हैं, कोई नहीं करता वो चले जाते हैं। खुद कर रहे होते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग खुद ही लगे रहते हैं, अपने हमारी लाइन बंद हो जाती है, हम खुद खोलते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये कराची का इलाका है, ये मॉडल कॉलोनी जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। बात हो रही है यहाँ पर सीवरेज लाइन के इश्यूज जो कि इतने सिवियर हैं कि लोग यहाँ पर मजबूर हैं आवाज़ उठाने को। मल्टीपल टाइम आवाज़ उठाई भी जा चुकी है। और ये इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ी हुई हूँ, ये वो जगह है जहाँ से जो है वो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गुजरती हुई नज़र आएगी, जहाँ पर आपको जो है वो हैवी ट्रैफिक भी गुजरता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो इससे मुंसलिक गलियाँ हैं वो या तो बहुत ज़्यादा तंग हैं या फिर इस काबिल नहीं है कि वहाँ से जो है वो कोई गाड़ी गुजर सके। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। आप वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ भी। वेलकम बैक जी। कराची का इलाका मॉडल कॉलोनी जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बात हो रही है इलाकाई मसले के हवाले से। और जो सबसे बड़ा इशू इस इलाके में है वो है यहाँ पर सीवरेज का, जिसकी वजह से डेफिनेटली जब आपकी सीवरेज की लाइन मुतासर होती है तो साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर उस इलाके का तबाह होता है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है तो आपकी जो ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह जाती है, क्योंकि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर जाना है, चाहे वो जॉब के लिए जाना हो, चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जाना हो, तो मुश्किलात आपकी मज़ीद बढ़ जाती हैं। इलाका मकीनों से मसाइल पर बात कर रहे थे। अभी मेरे साथ जो हैं वो मौजूद हैं रियाज साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं और इस इलाके के मसाइल को लेकर हमेशा एक्टिव भी रहते हैं। उनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे फिर हमारी आवाज़ बन रही हैं। मसले मसाइल तो मॉडल कॉलोनी के जो हैं वो बहुत सारे हैं, ऐसा है। लेकिन मसले हल कैसे होंगे? जिस तरह अभी सलमान अब्दुल्ला मुराद आए थे यहाँ पे, तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जनाब आला मॉडल कॉलोनी का जो दरीना मसला है वो सेवरेज का है, वो आपने हल करना है। वो कैसे हल होगा? वाटर बोर्ड, सेवरेज बोर्ड के जो MD साहब हैं, सुना है कि वहाँ पे फाइल भी हमारी मौजूद है, वो जो है बाईपास का, तो वहाँ उन्होंने ये कहा हमें, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है उनकी कि ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब करेगी? वो तब करेगी जब मॉडल कॉलोनी बह जाएगा, वो तब करेगी जब हमारी घरों की बुनियादें बिल्कुल आप देख लें कि तरह तरह की बीमारियां आना शुरू हो गई हैं, जल्दी बीमारियां आना शुरू हो गई हैं। मेरे ये देख रहे हैं आप जो पंप, ये क्या है? ये इसी वजह से है ना जी। हमारे अगर आप ग्राउंड चले जाए, प्ले ग्राउंड में, तो वहाँ पे भी गंदा पानी आना शुरू हो गया है। अब जो मेन मसला है हमारा मॉडल कॉलोनी का सेवरेज का, वो आप जो है मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आप सिर्फ मॉडल कॉलोनी की 4 मेन बड़ी लाइनें डाल दें और एक बाईपास कर दें टेलीफोन एक्सचेंज के पास से, तो मॉडल कॉलोनी का अगले जो है वो नाले की तरफ चला जाएगा जो मलिक कोर्ट की तरफ है। तो हमारा दरीना मसला अगले 25 साल तक हल हो जाएगा, 25 नहीं बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। अब आप जो है ये आप लोगों ने ये जो लाइनें डाली,
जब लाइनें डाली गई तो उस जमाने में जो था अगर 1000 घर था तो आज 5000 घर है, ठीक है। तो अब वो 1000 के हिसाब से डाली गई थी वो छोटी छोटी लाइनें। अब 25 साल हो गए खुदा के लिए, अब चेंज लाएं। 25 साल के बाद तो लोग अपने घरों का भी कलर कराते हैं, प्लास्टर कराते हैं। अब आप जो है ये मेन लाइनें, अब उस दिन जो है हमने अपनी मदद आपके तहत तकरीबन 16,000 रुपए की यहाँ पे पाइपलाइन डाली, ठीक है। 16,000 रुपये हमने अपनी जेब से लगाया, लेकिन वो 4 दिन सही रहा। 4 दिन के बाद उसका रिजल्ट फिर 0, क्योंकि वो इसलिए कि कहीं पे ब्लॉकेज आई है, क्या हुआ ये अब हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हमारा डोमेन भी नहीं है, हमारा काम नहीं है। ये काम है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। अब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो कहती है कि जी हम टाउन को देते हैं। टाउन कहती है क्या, वही वाली बात है कि समीउल्लाह, अगर आपको पुराने मैच देखें तो समीउल्लाह ने कलीमुल्लाह को दी, कलीमुल्लाह ने समीउल्लाह को दी। हमें समीउल्लाह और कलीमुल्लाह से बाहर निकालें और हमारे जो मॉडल कॉलोनी की दरीना मसला है सीवरेज के, ये हल करें। अच्छा, ये जैसे आपने बात की ना रियाज भाई के सीवरेज का मसला है और इसका सोल्यूशन भी पता है कि किस तरीके से हल होगा। जितनी भी मॉडल कॉलोनी की मेन सड़कें जो आपको कनेक्ट करती हैं मेन रोड से, वो सारी की सारी ही बदहाली का शिकार है या उनमें से कुछ बेहतर भी हुई हैं? जी, एक रोड जो है वो एक रोड जो है वो केएमसी ने, पीपल्स पार्टी ने डलवाई वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर वही लाइन को 3 से 4 ब्रांचें और हम उसी तरीके से बड़ी बड़ी डाल दें तो आप बिलीव करें, ये हम किसी की वो नहीं कर रहे, वकालत नहीं कर रहे, आपको बता रहे हैं कि मसला हमारा। अब शीट 17, अगर आपको याद हो, आपने शीट 17 में एक प्रोग्राम किया था, उसके बाद वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें डाल दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब उस एरिए में पता ही नहीं चलता कि शाइस्ता रज़ा आई थी और उसने वो पानी को बहा के अपने साथ ले गई। तो वो अगर इसी तरीके से आज शाइस्ता रज़ा के प्रोग्राम की आवाज़ मेयर कराची अब्दुल्ला मुराद साहब सुन आए, सलमान सुन लें, हमारे टाउन नाजिम सुन लें, हमारे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड MD साहब, एक्सियन साहब, ये सुन लें तो इंशाअल्लाह ताला मॉडल कॉलोनी क्लीन एंड क्लीन हो जाएगा। लेकिन करने वाला होना, करना नियत होनी चाहिए। अच्छा, जैसे मुझे ये बताइए, जो मेन रोड है आपकी, यहाँ पर जो है वो पेवर डल रहे हैं। अब पेवर तो डल रहे हैं, लेकिन उससे नीचे जो लोगों का मसला है, लोग कह रहे हैं कि जो आप कह लें सीवरेज की लाइन है या बाकी लाइंस हैं, उन पर काम नहीं हुआ, बस ऊपर पेवर डाला जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत है, पहले ये बताएं। देखें जी, बात यह है कि मेरा हमेशा से मैंने एक बात कही है कि रोडें बनाएं बाद में, पहले करें सीवरेज का मसला हल। ये बहुत ज़्यादा लोगों को जो है, सियासी लोगों को चुप भी रही है, लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये पेवर ब्लॉक लगा लें, संगे मरमर लगा लें, कालीन बिछा लें, टाइलें लगा लें, कुछ भी लगा लें, जब ये पानी बाहर निकलेगा तो ये पैसा हमारा ज़ाया होगा। अब जो है ये कहते हैं हमारे डोमेन में नहीं है, आपके डोमेन में नहीं है, मैं मानते हैं, लेकिन भाई ये जो पानी उबल रहा है, चश्मे उबल रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? अगर अब ये वाली जगह जो है, जो पेवर ब्लॉक हमने ये लगा दिए, इसके नीचे आप ये जो है, ये सूखी सोसाइटी से मेन लाइन आ रही है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, ये पूरी यहाँ जा रही है, ये पूरी फुल है, फुल बटा फुल है। आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये बेचारे मेरे जो बैक पे घर है, ये परेशान है, ये कहते हैं कि जी अब जो है यहाँ पे हमारे घर है नीचे, ऐसा ही है, और सीवरेज हो गई है ऊपर। अब जब ऊपर आएंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा अजाब जो है ना, वो आपका तब होता है जब आपके घर में सीवरेज का पानी वॉशरूम में, आपके कमरों में, आपके सहन में हो, तो ये सीधी दिमाग पे लगती है। रियाज भाई, मुझे एक बात बताएं, जैसे अब हम बात कर रहे हैं, मैं लोगों से सवाल कर रही थी कि जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगाया जाता है, उस वक्त जब ये लोग आते हैं, उम्मीदवार मुख्तलिफ जमातों से इनका ताल्लुक होता है, तो आप लोग सवाल नहीं करते कि ये मसला हल कौन करेगा, कैसे होगा? चले सबने कह दिया सीवरेज हल हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे? कोई टेंटेटिव टाइम दिया गया हो? और उसके बाद अब जब जीत गए हैं उम्मीदवार, कौन है, कहाँ उनका ऑफिस है, कहाँ उनका घर है, कभी कोई नजर आए हो? मैं अक्सर ये जो आपने भी देखा होगा कि जब फ्रूट की रेडी पे बंदा खड़ा होता है तो वो एक फ्रूट यूं uठाता है, फिर दूसरा उठाता है, फिर तीसरा उठाता है, तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब वोट देते हो तो उस टाइम देखते हो कि ये बंदा कैसा है। इस बंदे की आप लोग सिर्फ नारों पे जाते हैं, आप लोग चमक पे जाते हैं। भाई आपका ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, ये मेरा ग्राउंड है, फरियाल स्कूल है, गर्ल्स, यही आप लोगों के तवस्सुल से, जहाँ की आज एक और भी खुशखबरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कि मॉडल कॉलोनी की बेटियां जो हैं अब वो मैट्रिक करके अपने घरों में नहीं बैठेंगी, जो गरीब मजदूरों की बेटियां थी। अब चैनल 21 के प्रोग्राम की वजह से जो प्रोग्राम आप लोगों ने हमारे आगे तक पहुंचाए, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर की क्लासें शुरू हो गई हैं, हायर स्कूल हो गया फरियाल स्कूल। तो जब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा, हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, हमारे
ग्राउंड आबाद रहेंगे, हमारे देखिए जी, हमने ग्राउंडों को आबाद रखना है। जब हमारे ग्राउंड आबाद होंगे तो हमारे अस्पताल वीरान होंगे। हमने अस्पतालों को वीरान करना है, ग्राउंडों को आबाद। वो कैसे होंगे? जब हम अच्छे कैंडिडेट को लेके आएंगे। हम ये नहीं देखते, हम सिर्फ उसकी चमक दमक को देखते हैं, उसकी पराडों को देखते हैं, उसके गनमैनों को देखते हैं और कहते हैं यही है हमारा मसीहा। हालांकि उसने आना है। और वो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि तुम हमें उस सफ़ों में तलाश करो जब तुम्हारे वालिद को कब्र में डाला जाता है तो वो गारे के टाइम पे मिट्टी कौन डाल रहा होता है, उसकी कदर करो। ये नहीं कि तुम लोग जाते हो और जाके अपने कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जितना मेहनती और जितना मुखलिस आदमी होता है, वफादार आदमी होता है, उसको शादी में हम लोग जो है ना, और क्या हाल है जी, खैरियत है। लेकिन जब इलाके का कुछ बड़ा वो आता है तो उसको हम VIP, हालांकि वो आपकी मैयत पे दूर खड़े होकर या मोबाइल उसके कान में होता है, सिगरेट उसके हाथ में होता है और के लगा रहा होता है, कब्रिस्तान में भी, ठीक है। लेकिन हम इसी को, हमें ये सोचना होगा, हमें इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। हमें अपने इन गलियों में से, हवाई चप्पल में से लेके आने होंगे। आप कॉटन की सूट को देख के वोट ना दें, गाड़ियों को देख के वोट ना दें। आप उसको लेके आए जो आपका आदमी हो, जो आपके दुख दर्द को समझता हो, आपके बीच का हो ना। अब शाइस्ता रज़ा को पता है तो जाती है ना, हालात का पता है, वाक़यात का पता है, तो वो इस चीज़ को हाईलाइट करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल हमारा हायर स्कूल हो गया, बच्ची हमारी नहीं जा रही, हमारे कई मसले हल हो गए। तो ऐसे आदमी को लेके आए ना जो आपके मसले हल करे। ठीक हो गया रियाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। रियाज भाई हमारे साथ मौजूद थे, बात हम कर रहे हैं मॉडल कॉलोनी के मसाइल के हवाले से। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर पढ़ा लिखा तबका ज़्यादा होता है, और जो पढ़ा लिखा तबका होता है उसके अंदर शऊर भी होता है, उसको पता भी होता है कि उसके इलाके में कौन कौन से मसाइल हैं जिनको फौरी हल होना चाहिए, कौन कौन सी उसकी बुनियादी ज़रूरत है जिसको जो है वो देना सरकार की जिम्मेदारी। और अनफॉर्चुनेटली सरकार इस जिम्मेदारी को निभाती भी नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से आवामी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। कराची का इलाका है ये मॉडल कॉलोनी, जहाँ पर आज के प्रोग्राम के लिए हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो मसाइल हैं लोगों के, उन पर बात हो रही है इलाका मकीनों से। यहाँ से ज़रा आगे बढ़कर ज़रा लोगों से बात करते हैं। ये भी एक मेन सड़क है जो कि कनेक्ट करती है मेन मॉडल मोड़ को यहाँ से, और साथ ही साथ यहाँ से भी अगर आप निकलेंगे तो यहाँ से आप हाईवे कनेक्ट करेंगे और बिल्कुल जो है वो सामने एयरपोर्ट है। और इतना इम्पोर्टेंट जोग्राफिया होने के बावजूद भी इलाके की डायनामिक्स, इलाके की सिचुएशन आप लोगों के सामने है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी। इतना खूबसूरत इलाका है, इतना मेन इलाका है, यहाँ पर ये हालात जो हैं ये समझ में नहीं आ रहे। ये हालात आप लोगों के बेहतर क्यों नहीं हो रहे? आप कह रही हैं खूबसूरत इलाका है, मैं कहूँगा कि ये खूबसूरत इलाका था, अब नहीं है। ठीक है, सबसे मेजर इशू जो है हमारे यहाँ पे, ये मेन रोड है आपका, सामने वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का बड़ा इशू चल रहा है। पानी की लाइन लोगों को ये अरसा 2 से 3 साल हो गए, इस पूरी पट्टी को कहीं पे भी पानी नहीं मिल रहा। अच्छा। लोग बड़े परेशान हैं। इस पे आपके तवज्जुह से, चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाएं ताकि ये लोग पानी से सैराब हो सकें। नहीं तो ये 2-3 साल पहले पानी था इलाके में, ये नॉर्मल आता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत आ जाता था 1 घंटे का टाइमिंग पे, अब 2-3 साल से बिल्कुल ब्लॉकेज है, पानी नहीं आ रहा। और अब आप लोग क्या कर रहे होते हैं? टैंकर्स वगैरह डलवा रहे हैं या बोरिंग की हुई है? बोरिंग्स भी की हुई है लोगों ने, टैंकर्स। आपको पता है आजकल आम आदमी का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। 8 से 10 हज़ार रुपये का टैंकर है, वो या बच्चों को पढ़ाए या पानी डलवाए। ये मेजर इशू है। इस पर थोड़ा जो है ना, इनको नज़रसानी करनी चाहिए, मुतल्लिका इदारों को, यूसी चेयरमैन को देखना चाहिए। और साने हाल इस एरिया में कोई भी नहीं है। यूसी चेयरमैन जो हैं आपके इलाके के, किस जमात से ताल्लुक है उनका? कहाँ होते हैं वो, कहाँ पाए जाते हैं? मैं ये कहूँगा इलाका मॉडल कॉलोनी है, चेयरमैन यहाँ के हैं, लेकिन वो यहाँ पे होते नहीं हैं। वो वीकली कभी आ जाएं तो ऑफिस में बैठ जाएं, लोगों को टाइम दे दें, अदरवाइज इलाके से उनका कोई लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है पहले? क्योंकि हमने तो सारी उम्र यही पढ़ा है और यही सुना है और यही देखा है कि अगर कोई भी इलाके का, किसी भी टाउन का चेयरमैन होता है, जिम्मेदारी उसी की है ये बेसिक इशूज़ को हल करना। अब इसके लिए वज़ीर आज़म के पास तो जाने से रहे हम। मसला ये है कि लोग यहाँ के 8, 10, 15, 20 की सूरत में लोग जाते हैं उनके ऑफिस में, लेकिन वो ऑफिस में बैठते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। काउंसलर्स हैं वो बेचारे जवाब दें नहीं है। जो लोग हैं वो चेयरमैन साहब हों, मुतमईन करें लोगों को, तो कुछ एफर्ट्स आगे करें तो मामला चलते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है कि ना वो इलाके का सर्वे करते हैं, ना इलाके में आते हैं। ये जो गलियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये पूरी पट्टी जो है कमर्शियल पट्टी है, कारोबार करना कितना मुश्किल है यहाँ पे? मुश्किल है, जाहिर सी बात है कि जिस तरह लोग परेशानी का सामना है, आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह की माशाल्लाह आबादी है, उस हिसाब से
जितनी जल्द से जल्द हो सके इस चीज़ को मतलब मैनेज करना चाहिए, ना कि छोड़ दिया जाए, क्योंकि इससे यही होता है बंदा परेशान होता है एक दूसरे के। मतलब आप ट्रैफिक देख सकते हैं, दिखा सकते हैं आपका कैमरामैन के ये जो है इधर बहुत ज़्यादा मतलब आबादी माशाल्लाह ज़्यादा है, लेकिन चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हुआ है। अच्छा मुझे बताएं, स्टेट का काम करते हैं आप, और सपोज यहाँ पर कोई इंसान जो है वो रेंट पर अगर घर लेने के लिए आता है अपनी फैमिली के साथ, तो क्या बुनियादी चीज़ें आप उनको बता रहे होते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो यहाँ से पर नहीं है, और उसकी वजह से किराया कितना कम या ज़्यादा हो जाता है? देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग इस जगह को लाइक करते हैं, पर ज़्यादातर जब रोड की हालत देखते हैं या कोई भी सीवरेज का इशू देखते हैं तो उसको देखने की वजह से फिर काफ़ी सारे लोग जो है मूव होते हैं यहाँ से कि आप कोई इससे बेहतर एरिया दिखाएं हमारे को। तो लेकिन इंशाल्लाह हमारा मॉडल कॉलोनी सबसे अच्छी जगह है माशाल्लाह, और यहाँ के लोगों को अल्लाह पाक हिम्मत दे, तरक्की दे कि वो इसको बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, लेकिन चेयरमैन साहब कहीं नजर आ रहे हैं? मैं इतनी गहराई में तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है आपको बहरिया में होता हूँ ज़्यादा, इधर कम भी होता हूँ थोड़ा। लेकिन भाई ये कहूँगा कि अल्लाह पाक जिसके हाथ में जो काम दिया अल्लाह उसको हिम्मत दे, ताकि वो जल्द से जल्द इसको अच्छी पोजीशन में लेकर आए। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए? इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 से 22 साल हो गए, मगर यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट अब तक आई है ना, सारी अपनी मुफाद के लिए आई है। अगर इसी लाइन पे आगे जाए, अगर ये कैमरामैन दिखा सके, इसी लाइन पे आगे फरियाल मस्जिद है, 6 महीने तक वहाँ गडर का पानी बहता रहा, कोई इंतज़ामिया जो है ना हरकत में नहीं है ये अब तक। अभी भी आप चले जाएं, ये बाजार है, लोग अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। फरियाल मस्जिद के आगे तकरीबन 6 महीने से पानी खड़ा हुआ, वहाँ जुम्मे की नमाज भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मस्जिद है इस मॉडल कॉलोनी के अंदर, कि वो लोग इतने नहीं कर सके कि सिर्फ एक लाइन खींच के जो है ना मस्जिद के आगे से पानी हटाए। अब ये रोड की बारी आई है तो ये वहाँ से शुरू है अब तक यहाँ पहुँचे, ये सारे खड्डे ही खड्डे, ये ऐसी रेजान है। अच्छा ये वाली जो रोड है, अगर हम इन रोड्स की बात करें, ये वाली हो गई, इसके साथ जो मेन रोड थी, उसके साथ जो मेन रोड थी, हम देखते थे कि यहाँ पर प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। ये अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये तीनों मेन रोड्स जो हैं ये बिल्कुल तबाही का शिकार हो गई? वो कहते हैं ना कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तो यहाँ पे जब से हमने वो संभाले हुए, ये रोड का यही हाल है। अच्छा, इसी रोड का यही हाल है। अगर गधे को भी लाके मॉडल कॉलोनी में खड़ा कर दो ना, उसको भी पता चल जाता है कि मैं मॉडल कॉलोनी में खड़ा हूँ। आप कह रहे हैं हालात इतने जी, ये हालात इतने ख़राब है इसके। ठीक हो गया जी। ये जो हम आपको बता रहे हैं कि ये मेन रोड है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, तो यही शाहराएँ हैं, यही सड़कें जहाँ से ये गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, जहाँ पर मैं और आप, हम जैसे लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं। इलाके में क्या क्या बुनियादी मसाइल नज़र आते हैं? बहुत मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो सीवरेज का है। उस मस्जिद के बाद, जैसे भाई ने बताया, मस्जिद के बाद 6, 7, 8 महीने से पानी खड़ा हुआ था, कोई इंतज़ामिया उधर नहीं आती थी, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं होता था, पूरा नमाजियों के कपड़े भी गंदे होते थे। सबसे बड़ा मसला पानी का भी है। वाटर बोर्ड वाले फ़ोन करते रहो, वाटर बोर्ड वालों को पूछते रहो, जाते रहो, उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आता उनकी तरफ से। ये रोडों का मसला हाल आपके सामने ही है, सारे अच्छा भाई, होता है ना कि जब आप किसी भी इलाके में रहते हो, लोगों की, आवाम की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, आप अपना मसला हाईलाइट करें, वहाँ तक पहुँचाएं जिनकी जिम्मेदारी है इन मसाइल को हल करना। यहाँ की अगर मैं आवाम की बात करूँ तो मुझे लगता नहीं है ऐसा कि यहाँ की आवाम जो है वो निकले बाहर के हमने इस मसले को हल करना है, मिलकर आवाज़ उठाते हैं, ऐसा ही है? जी, बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन वही बात है ना, आप जाएँ किसके पास? कोई चेयरमैन किसी कहीं हो तो जाए ना, उसके पास हमें पता ही नहीं है चेयरमैन कहाँ होते हैं, उनका दफ्तर ही नहीं पता किसी को क्या काम। अच्छा, अभी तक यही पता नहीं चला आपको कि चेयरमैन साहब का दफ्तर कहाँ है? चेयरमैन साहब का दफ्तर कहाँ, यही नहीं पता चला है। लेकिन मॉडल कॉलोनी के चेयरमैन है, इधर हाजिर ही नहीं होते हैं, वो उनका मसले मसाइल का पता ही नहीं है। आएंगे तो पता चलेगा ना, पता ही नहीं है सीवरेज का मसला क्या होता है, पानी का मसला, पानी आया किसी घर में आता भी है तो गटर का मिक्स होकर आता है पानी। ये इलाके में पानी का और सीवरेज का मसला क्यों है इतना? क्योंकि पानी जो कि नलों में आना चाहिए वो गलियों में बह रहा है, और ये गटर जिसको सड़कों के नीचे होना चाहिए, गलियों के नीचे, ये ऊपर है। ये क्या सिनेरियो है? अब क्या बोल सकते हैं, ये हुकूमत ही ऐसी हम लोग हमारी, या जिसके पास जाओ, या काउंसलर, चेयरमैन, इनके पास जाओ, मगर वो कोई सुनते ही नहीं है किसी चीज़। क्या कहते हैं जब आप लोग जाते हैं? तो बस वो कहते हैं, एक मरतबा तो हम लोग गए, ये जमात इस्लामी के बैठे हुए चीमा साहब, तो उनके पास गए थे, ऑफिस इनका जो इधर ऑफिस है, तो वो कहते हैं बस चलो दुआएं करते हैं, दुआएं के अलावा और कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब कह रहे हैं दुआएं करते हैं जी। आपने कहा नहीं कि दुआओं से हल होने वाले मसले नहीं है ये, इसके लिए कोई दवा करनी पड़ेगी?
तो दवा की जरूरत है। दवा तो आप लोग है, जब आप चलाओगे तो ये दुआ ही दुआ क्या आएगी। ये जो इलाके के हालात हैं ये इतने खराब क्यों हैं? यहाँ पे कोई भी नहीं देखता है भाई। हम तो 10 दफ़ा गए पानी के लिए। ये शीट 17 में रहता हूँ मैं। पानी के लिए हमारे बुजुर्ग लोग भी गए, वहाँ पे बात भी की है। वो लोग कह रहे हैं आपकी लाइन जो है वो नीचे है, तो फिर बाद में इंशाल्लाह हम करेंगे कुछ ना कुछ। इस तरह बोलते हैं हर दफ़ा। हम बहुत दफ़ा गए पानी के लिए, हमारे गली में पानी नहीं आता है मीठा। पानी का मसला कितनी देर से जो है वो है? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से पानी का मसला है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कराची का इलाका मॉडल कॉलोनी जहाँ पर हम लोग मौजूद थे, मॉडल कॉलोनी की गलियों से होते हुए जो है वो मसाइल देख भी रहे थे और इलाका मकीनों से भी बात कर रहे थे कि वो बता सकें कि मसाइल किस कदर संगीन और किस कदर पुराने हैं, किस कदर देरीना है, जो कि अभी तक जो है वो हल नहीं हो सके हैं। मेन सड़कें जहाँ पर रोज़ाना का गुजर है, जहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, उनके लिए किस कदर परेशानी यहाँ पर होती है कि वो यहाँ से बवक्त जो उनका मुकर्ररा वक्त होता है वो उस मुकर्ररा वक्त में अपनी अपनी जगह पर नहीं पहुँच सकते हैं। वजह क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी तरफ अगर हम मेन शाहराहों की, मेन सड़कों की बात करते हैं, वहीं पर अगर हम गलियों की, इलाकाई सतह पर गलियों के हालात देखें तो इस कदर ख़राब हैं कि वहाँ पर लोगों का कारोबार करना, लोगों का रहना या लोगों का एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ का सबसे बड़ा मसला सीवरेज और पानी का है, जिसका हल ये लोग चाहते हैं और उम्मीद यही है इनको कि ये हल इनको मिलेगा और इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।